Hello, 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 good morning. This is Dr. Arias Maurya. Welcome back to Spoken English. Guys, today we are going to start a new chapter. Hobbies. Hobbies. So, you must have heard about the hobbies. स्कूल डेज में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर हॉबी, और पहले हॉबीज़ पूछने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था और इस लोगों के पास एक या दो हॉबी होती थी, जनरली एक ही हॉबी होती थी। लेकिन अब समय बदल गया है और अब हॉबीज़ कन्वर्सेशन में नहीं पूछते हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन हम करते हैं, पूछते हैं। जैसे अब ये नहीं, एक तो यह कि व्हाट इज़ योर हॉबी इन स्कूल डेज और इंटरव्यू इवन नाउ, व्हाट इज़ योर हॉबी, दैट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर हॉबी? तो माई हॉबी इज़ पेंटिंग, ड्राइंग, वट एवर यू नो, नीटिंग, प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, so many things. So that was not singular thing. People used to do one hobby. They could take up only one hobby. Now this is not there. In today's world things are different. तो अभी भी आप पूछ सकते हो what are your hobbies? What are your hobbies? अभी ये एक्सप्रेशन चलता है, what are your hobbies? आपके हॉबीज़ क्या हैं, इसको पूछा जा सकता है। लेकिन आप कन्वर्सेशन में अब जनरली ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता। आप पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? व्हेन यू आर फ्री, व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? नहीं, तो कई ढंग से पूछते हैं। अब वो चीज़ नहीं पूछते कि व्हाट आर योर हॉबीज़। तो changes have come. Please do note that changes have come. They may ask in different way. If you are, what are the daily activities that you do when you are free? When you are free, what activities do you do at home? What other activities do you do at home? तो ऐसे करके पूछते हैं, न कि ये पूछते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़। अब ऐसे नहीं पूछते, पहले पूछा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था और पूछा जाता था। तो हम इस पर गाइस विल टॉक ऑन इट थॉरली। तो एक्टिविटीज़ इन फ्री टाइम इज ऑल्सो रेटेड एज योर हॉबीज। व्हेन यू आर फ्री you do lot of activities sometimes. Now we have so many things to do and we have so many amusements, we have so many entertainments, so we just spend our time on several things. Previously it was not there. Listening to radios, reading books, there were very few hobbies that I used to do generally. Playing cards was the most important hobbies. Playing cards, going to movies बाद में हो गया, तो लोग कहते थे गोइंग टू मूवीज ऐसे करके। लेकिन अब बहुत तरह के हो गए। हम इस पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कैसे पूछते हैं, राइट? कैसे अगर हॉबीज़ के बारे में या एक्टिविटी के बारे में पूछना होगा तो हम कैसे पूछते हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो इसको जनरली ये पूछा जाता है कि व्हेन यू आर फ्री, इन वेरी सिंपल वे, व्हेन यू आर फ्री, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? ऐसे पूछा जाता है। या व्हाट आर योर एक्टिविटीज़ बिसाइड्स टीचिंग, बिसाइड्स गोइंग टू स्कूल? सो यू मस्ट हैव लॉट ऑफ टाइम, सो व्हाट डू यू डू? हाउ कुड यू स्पेंड दैट टाइम? तो तब यहाँ पर नेचुरली हॉबीज़ के बारे में वो प्रश्न आ ही जाता है। तो हम इसको इस तरह से पूछते हैं, इन योर फ्री टाइम व्हाट डू यू डू? तो इसको कैसे पूछा जाता है? तो अगर पूछा गया कि आप क्या करते हो, तो उसके जवाब में आप 4 तरह से उत्तर दे सकते हो। 4 तरह से, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा। एक तो आप इसे कर सकते हो आई लाइक प्लेइंग कार्ड, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू गो आउटसाइड आफ्टर क्लास। तो ये तो आई लाइक टू डू दिस थिंग, आई लाइक टू डू दैट थिंग, आई लाइक टू गो फॉर प्लेइंग, आई वुड लाइक टू गो फॉर मूवी। तो आई लाइक टू गो फॉर मूवी ऐसे होता है, आई लाइक टू वॉच टेलीविज़न, ऐसे करते हैं, बहुत सा हो सकता है इससे। तो आई लाइक टू से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, ऐसे कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। आगे वाला सेंटेंस इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू डू। अच्छा, आई लव से भी कर सकते हो, जैसे लव के बाद जनरली आ जाता है ये क्या नाम है, जेरंड फॉर्म आ जाता है, आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग, आई लव गोइंग टू मूवी, नहीं, आई लव वॉचिंग टीवी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग कार्ड्स। तो यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप इसको आई लव से भी शुरू कर सकते हो, आई लाइक, आई लव। अच्छा, अब बहुत आहिस्ता से और आराम से कहना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं। तो व्हेन आई हैव टाइम आई यूजुअली, जब मेरे पास समय होता है तो मैं अक्सर, यूजुअली मतलब होता अक्सर, तो इसको आप जोड़ दीजिए। व्हेन आई हैव टाइम आई यूजुअली प्ले ऑन द तबला। व्हेन आई हैव टाइम आई यूजुअली प्ले ऑन द तबला, हम तबला बजाते हैं। आई बीट ड्रम्स, हम ड्रम बजाते हैं। और जो भी आप करते हैं, आई प्ले ऑन हारमोनियम, मैं हारमोनियम बजाता हूँ। व्हेन आई हैव टाइम आई यूजुअली प्ले ऑन द हारमोनियम, जब मेरे पास समय होता है तो मैं हारमोनियम बजाता हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं। तो मेरी समझ से आप किया। और एक सी डी इनडायरेक्ट ढंग से कहना, जैसे आई विश आई हैड मोर टाइम टू प्ले वीडियो गेम, आई विश आई हैड मोर टाइम टू प्ले वीडियो गेम। मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है, मेरे पास और समय होता तो और ज़्यादा खेलता। तो इसका मतलब है कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग वीडियो गेम। वीडियो गेम वॉज नॉट देयर फ्यू ईयर्स बैक, रिसेंटली वी हैड लॉट ऑफ वीडियो गेम्स। तो इस तरह से भी करते हैं। आई विश आई हैड मोर टाइम टू प्ले वीडियो गेम, टू वॉच टीवी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो गाइस, ये 4 तरह से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, किसके बारे में, हॉबीज़ के बारे में या डेली एक्टिविटीज़ के बारे में 4 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट में भी इसको और डिटेल में करने के लिए और 4 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बहुत जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, रुचि दिखा रहा है, कि जैसे कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट में जो है बहुत आगे बढ़ गया है, वो एक हॉबी से स्टार्ट किया था और वो पेशेवर हो गया है, तो उसको भी हम कई ढंग से पूछ सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में। इसमें भी 4 ढंग से पूछेंगे। जैसे पहली चीज़ तो ये पूछेंगे कि हाउ डिड यू गेट इनटू प्लेइंग। जैसे अगर आप सिंगिंग हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं या सिंगिंग में शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक की आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपसे ये पूछे कि आपको ये म्यूज़िक में कैसे जाना हुआ, आपका म्यूज़िक में कैसे जाना हुआ। तो इसको हम कहते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूज़िक। पहला प्रश्न, हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूज़िक। गेट इनटू म्यूज़िक, आप म्यूज़िक में कैसे आए। आप बहुत अच्छी
म्यूज़िक के जानकार हैं, गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, बट आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू कम टू म्यूज़िक, हाउ डिड यू कम टू म्यूज़िक, हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूज़िक। तो आप बता सकते हैं कि माय फादर वाज very much interested in music, and I had already tabla and other musical operators. So in the beginning also, in childhood, I started beating this and that. Gradually I came to learn so many things. I started singing also. So my father and the family background helped me to get into music. ठीक, या accidentally आप सीखे हैं तो I went to school and I had a good music teacher there, and I was very much impressed by him. So he recognized musical talent in me, and he always helped me to sing a song. Whenever he got time, he asked me to come on stage and begin. So I started there, and gradually I picked up and I got to this position. So this is our history. So ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूजिक, आप म्यूजिक में कैसे आ गए। फिर इस तरह से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग, नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हाउ लॉन्ग हैव यू been in music, have you been in music, कितने साल से आप ये संगीत बजा में हैं आप बताइए। कि I have been in music for 20 years. Firstly तो I used to sing on stage, small stage, with small number of audience, but gradually I had to go to some other places, foreign also, and we organized concert there, lot of people. So I became a successful musician. It took 20 years in music. I mean music for 20 years. आपने कह सकते how long have you been in music? आप संगीत में, अब म्यूजिक की जगह दूसरा भी हो सकता है। जैसे ये चीज़ मैं आपको बोलने बता रहा हूँ, याद कीजिए, दिमाग में रखिए कि मैं बोलने बता रहा हूँ। आप जैसे म्यूजिक की जगह आप लिख सकते थे प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो, प्लेइंग क्रिकेट, तो आप अपने सेंस से इसको बना सकते हो। तो मेन चीज़ है कि आप को सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप उसको कैसे फ्रेम कर सकते हो, तो एक ऐसे भी कहा जा सकता है चीज़। और फिर पूछा जाता है कि ठीक है म्यूज़िक को आपको तो आया, तो आप ये पूछ सकते हैं कि डू यू यूजली परफॉर्म एलोन, क्या आप अकेले म्यूजिक बजाते हैं कि आपके पास कोई टीम वगैरह है, आप बताओ। नहीं, आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स accompanied by instrument. So we have a team, we have a music team. Some singers are there, tabla vadak is also there, guitar players are there, banjo players are there, so we have dholak players are also there. So we have a very good team who performs at certain occasion. Please do come someday and watch our team playing music. तो आप ऐसे कर सकते हो। और तो इस तरह से yes, और we usually do it, or if you find out that you have something
may be also tagged in it, but I think it is not necessary. ये पूछा जा सकता है, what do you do in a free time? ये और जैसे चौथा भी आप इसको लिख सकते हैं कि besides music, what do you do in a free time? आप तो संगीत बजाते हैं, संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन संगीत के अलावा आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदमी के पास एक हॉबी नहीं होगा, कई हॉबीज हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, बिसाइड्स म्यूजिक, ऐसे लिखिए, बिसाइड्स म्यूजिक, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम। संगीत के अलावा आपके पास जो समय मिलता है उसमें आप क्या करते हो? तो आप कुछ भी जवाब दे सकते हो कि आई लव लैंग्वेज, आई लर्न लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई मस्ट नो to speak, how to speak English as well as Urdu. Both are very beautiful language. So I read, I learn two languages, actually English as well as Urdu. So in my free time, So guys, this is the way we speak, and हॉबीज अब नहीं पूछा जाता, ऑल्दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल कंपटीशन, इन ऑल इंटरव्यू, इट इज़ आस्क्ड व्हाट आर योर हॉबीज, बट नॉट इन दैट वे. It is in that way that yes, you are a student, you study, and you say you are very busy, so you are busy from up till 4 o'clock in the evening. So after that, what do you do? Before you start your study, what do you do? So apart from your study, what do you do in free time? तो इस तरह से हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है. अब जो है वो तरीका बदल गया है, अब मैटर वही है, तो हम इसी तरह से उसको उत्तर देते हैं. हम दूसरे चैप्टर को, कुछ और चैप्टर को लेकर आएंगे दूसरे दिन. अभी हम आपको स्पोकन इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं. तो गाइस, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट chapter which I should have taught. Now I am teaching. So that's all for today. Thank you.